अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि इसराइल फ़लस्तीन के नहत्ते और मासूम शहरियों को अपनी बर्बरियत का निशाना बना रहा है। फ़लस्तीन की जानब से हमास, जो कि एक सियासी पार्टी भी है और इनका एक मुसल्लह विंग भी है, वो इसराइल को रॉकेट मिसाइलों से जवाब देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दूसरी जानब इसराइल ने अपना जदीद तरीन दिफाई निज़ाम, जिसे आयरन डोम कहते हैं, नस्ब कर रखा है। इसराइल का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, जो कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का हमल है, हमास की जानब से फायर किए जाने वाले ज़्यादातर मिसाइलों को अपने हदफ तक पहुंचने से पहले ही तबाह कर देता है। इसराइल का दावा है कि हमास ने 1500 रॉकेट अब तक इसराइल की जानब फायर किए हैं, तहम इन मिसाइलों में से ज़्यादातर मिसाइल आयरन डोम ने फ़िज़ा में ही तबाह कर दिए। दोस्तों, एक लंबे अरसे से मकबूजा बैतुल मक़दस के इलाके शेख जराह से फ़लस्तीनी मुसलमानों को उनके घरों से बेदखल करके यहूदियों को आबाद किया जा रहा है, और मौजूदा लड़ाई की वजह भी यही है। यरूशलेम के इलाके शेख जराह से इसराइल की जानब से फ़लस्तीनी ख़ानदानों की बेदखली के खिलाफ फ़लस्तीनी कई रोज़ से एहतजाज कर रहे थे। इसराइली फोर्सेज ने एहतजाजी मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए कार्रवाई शुरू की और मुजाहिरीन पर सीधी गोलियां दागी, जिसके बाद इस इलाके में फ़लस्तीनियों और इसराइलियों के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो गया। ये कशीदगी अपने अरूज को उस वक्त पहुंची जब अल अक्सा मस्जिद में नमाज तरावी के दौरान इसराइली फोर्सेज ने फ़लस्तीनियों पर हमला किया। इस कार्रवाई के दौरान इसराइली फोर्सेज ने नमाज के दौरान फ़लस्तीनी मुसलमानों पर आंसू गैस और रबड़ की गोलियां चलाईं, जिससे बहुत से फ़लस्तीनी जख्मी हो गए। इस वाक़े के बाद हमास ने इसराइल से मुतालबा किया कि मस्जिद अक्सा से अपनी फ़ौज को फ़ौरन हटाया जाए। मस्जिद अक्सा से इसराइली फौजियों को ना हटाए जाने की सूरत में हमास ने रॉकेट हमलों की धमकी दी, जिस पर पीर के रोज़ बाकायदा तौर पर अमल दरामद भी किया गया। हमास के मिसाइल्स को रोकने के लिए इसराइली फ़ज़ाई दफाई निज़ाम आयरन डोम, जो मिसाइल छोड़ता है, इस एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत $1,50,000 अमरीकी है। आयरन डोम की बुनियाद 2006 में इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान कशीदगी के दौरान रखी गई। 2006 में लबनान में मौजूद हिजबुल्लाह ने इसराइल की जानब काफ़ी रॉकेट दागे थे, जिसकी वजह से इसराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस हमले के तकरीबन एक साल बाद इसराइल की दिफाई कंपनी राफेल एडवांस सिस्टम्स ने ऐलान किया था कि वो एक नया फ़िज़ाई दफाई निज़ाम तैयार करने जा रहे हैं। इस मकसद के लिए अमेरिका ने इसराइल को $20 करोड़ भी दिए थे। इस हमले के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपने एक बयान में कहा कि हमला करने वालों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, और फिर इसराइली तैयारों ने गजा पर जारहाना बमबारी शुरू कर दी। अपने महदूद वसाइल के बावजूद हमास ने इसराइल की नाक में दम कर रखा है। हमास के मिसाइल हमलों के नतीजे में 7 इसराइली हलाक होने की खबरें हैं, लेकिन दूसरी जानब गजा में इसराइल की जानब से शहरी आबादियों और घरों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें अब तक सैकड़ों मासूम शहरी और बच्चे शहीद हो चुके हैं। आलमी सतह पर इसराइल को जंगबंदी के लिए कहा जा रहा है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं इसी तरह आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँ।